जैसे एक बार फिर से खबरें उड़ रही हैं कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, यानी इंडी गठबंधन टूट सकता है यह कहा जा रहा है। और नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडी गठबंधन की पार्टियों को एकजुट किया। इसलिए अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाने की चर्चा भर से ही, मतलब अभी तो चर्चा ही है, लेकिन अगर उनकी चर्चा भी हो रही तो इंडी गठबंधन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर ये अटकलें कई महीनों से चल रही हैं और कुछ लोग इसे नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स भी बताते हैं, जिसमें उन्हीं के समर्थक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे इंडी गठबंधन दबाव में आ जाए। लेकिन इस बार ये अटकलें इसलिए ज्यादा पुख्ता लग रही हैं क्योंकि हाल में जो कुछ हुआ है वो सब नीतीश कुमार के पाला बदलने का इशारा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह कि नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन के संयोजक का पद ठुकरा दिया, जबकि गठबंधन बनते ही इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, जेडीयू और आरजेडी में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, इसमें देरी हो रही है, जबकि नीतीश कुमार पहले बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि सीट शेयरिंग में देरी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, हाल में अमित शाह ने नीतीश कुमार पर नरम रुख अपनाते हुए संकेत दिया कि एनडीए के दरवाजे, नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा नीतीश कुमार के लिए भी खुले हो सकते हैं। दरअसल अमित शाह के इशारे के बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह से पुराने साथियों पर सवाल किया गया, जिसका अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया कि बिहार में खलबली मच गई। अमित शाह से पूछा गया कि पुराने साथी जो नीतीश कुमार आदि हैं ये आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले? इस पर अमित शाह ने क्लियर कट जवाब दिया कि जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। यानी उन्होंने कैटेगोरिकली ना नहीं बोला कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव आएगा तो सोचेंगे। लेकिन यह बड़ा चेंज है अमित शाह के स्टैंड में, क्योंकि अमित शाह का नीतीश कुमार पर यह स्टैंड पहले से काफी नरम है। अमित शाह ने पिछले साल बिहार में एक रैली के दौरान साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। सुनिए अमित शाह का रुख नीतीश कुमार के लिए पहले कैसा टफ हुआ करता था। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अमित शाह के नए बयान के बाद बिहार में हलचल बढ़ गई। नीतीश कुमार के पुराने साथी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं कि बिहार में 2-4 दिन में इंडी गठबंधन टूट जाएगा। एक बार जीतन राम मांझी को भी सुनिए। घमंडिया जो गठबंधन है उनका कोई हिसाब नहीं देख रहे हैं, आपस में रूसाफुली हो रहा है। एक को सेनापति पहले बना करके मैंने प्रधानमंत्री का शब्द वाक दिखा करके हमारे नेता को कहां से कहां तक लोग हटाया, बिहार के काम को हैम्पर करके। आवाज़ उनको कन्वीनर का भी सीट देने की बात आई तो वो रूस गए और उन्होंने लालू जी को कहा कि लालू जी को कन्वीनर बना दिए। तो इस तरह से साफ है कि घमंडिया गठबंधन आपस में टूट गए हैं और आज और कल आप देखिएगा 2-4 दिन के अंतर्गत उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नीतीश कुमार की आरजेडी से खटपट की अटकलें तब भी और तेज हो गई जब मकर संक्रांति के दिन लालू यादव के घर पर आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल हुए। मकर संक्रांति पर विशेष तौर पर दही चूड़े के भोज का आयोजन होता है। लालू यादव के आवाज पर तो यह आयोजन सियासी दिग्गजों के जुटने का बहाना बन जाता है। साल 2016 और 17 में जब लालू यादव के घर पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया था, तब दोनों बार लालू यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था। आप तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। 2016 में 2017 में दही का टीका लगाए थे और उनकी सफलता की कामना की थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के माथे पर यह दही का टीका नहीं दिखा। इसके अलावा नीतीश कुमार लालू यादव के घर पर सिर्फ 10 मिनट रुके और लौट गए, जबकि पहले के आयोजन में वो 45 मिनट तक लालू जी के घर पर रुकते थे। वैसे तो तिलक ना लगाना और ज्यादा देर ना रुकना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन जब मनमुटाव की खबरें चल रही हो तो ऐसे छोटे छोटे इशारे भी बड़े तूफान की आहट बन जाते हैं। जैसे लालू यादव ने कल जब मीडिया से बात की तो उन्होंने राम मंदिर के सवाल पर तो जवाब दिया, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी और दही टीका वाले बयान पर चुप्पी साध गए। देखिए लालू जी क्या बोले।
कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे सर? ना। यानी पत्रकारों ने साफ साफ लालू जी से पूछा कि आपने तो टीका नहीं लगाया इस बार, चाहते तो कह देते, अरे लगाए थे या नहीं लगाए तो क्या बड़ी बात हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं। राम मंदिर पे बोले कि नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने पिछली बार जब आरजेडी के साथ नाता तोड़ा था तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। इस बार क्या नीतीश कुमार आरजेडी के जंगल राज को भी फिर से वजह बना लेंगे? क्योंकि लालू यादव के परिवार से जुड़े कुछ लोगों पर गुंडागर्दी और जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। मंगलवार रात को गया के अधिकारी अरविंद कुमार सिंह पर पटना में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि नशे में कुछ युवकों ने अरविंद कुमार की गाड़ी को रोका और उन पर हमला किया। पीड़ित अरविंद कुमार सिंह के भाई विजय सिंह के मुताबिक आरोपियों में एक नाम तनुज यादव का है, जो बार बार कह रहा था कि उनका नाम तनुज यादव है और वो नागेंद्र यादव का बेटा है, और लालू यादव उसके बाबा है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। आरोप है कि तनुज यादव ने ही रॉड के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार पर हमला किया, उनकी बुरी तरह पिटाई की। पीड़ित अधिकारी की हालत नाजुक बनी हुई है। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें तनुज और नयन यादव का नाम भी है। ये दोनों लालू यादव के भतीजे नागेंद्र यादव के बेटे बताए जा रहे हैं और पुलिस ने दोनों के घर छापेमारी भी की है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो तनुज यादव का चचेरा भाई है। पुलिस के मुताबिक तनुज और नयन यादव फरार बताए गए। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल का हाल देखिए। नीतीश जी का, लालू जी का तो सुन लिए, अब अरविंद जी का देखिए। प्राण प्रतिष्ठा में जाना तय नहीं है उनका, उनकी भी मुसीबत बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी। अशोक तंवर ने केजरीवाल को लिखे लेटर में कहा है कि वो आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ बढ़ती नजदीकी से परेशान है। उनका जमीर उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। हरियाणा में अशोक तंवर एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। तंवर को राहुल गांधी का करीबी कहा जाता था। अशोक तंवर को राहुल ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था। अशोक तंवर ने साल 2021 में अपनी पार्टी बनाई थी, फिर बाद में वो टीएमसी में शामिल हो गए थे और साल 2022 में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। केजरीवाल के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उधर केजरीवाल ईडी के नोटिस के चक्कर में फंसे हुए हैं। हालांकि केजरीवाल लगातार ईडी के नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए चौथा सम्मन दिया और 18-19 जनवरी में से किसी एक दिन ईडी दफ्तर आने के लिए कहा कि देख लीजिए, आपको जिस दिन ठीक लगे आ जाइए। लेकिन केजरीवाल तो राजनीति में व्यस्त है। ईडी का चौथा सम्मन आने के बाद केजरीवाल गोवा के लिए निकल गए। केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी का सम्मन राजनीतिक षड्यंत्र है और बीजेपी वाले ईडी को ऑपरेट कर रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार करें। सुनिए एक बार केजरीवाल जी। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। यानी आप देखिए, कह रहे हैं बीजेपी वालों को कैसे पता मुझे अरेस्ट करेंगे? कह तो आपके लोग भी रहे हैं कि केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे, आपको कैसे, आपके लोगों को कैसे पता? और यही बात ये पिछले राज्य के चुनाव थे उसमें भी कह रहे थे कि मुझे प्रचार से रोकना चाहते हैं। ज्यादातर सीटों पे इनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इनको कौन रोकना चाह रहा है? सीट शेयरिंग इनकी हुई नहीं है। लेकिन जब ईडी का नोटिस आता है, समन आता है, तो यही बात बोल के निकल जाते हैं।